नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे अधिक चर्चा में जो चल रहा है वो दिल्ली में जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसके आसपास, वो चल रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो ये क्या रहा है इसको थोड़ा मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, पॉलिटिक्स के लेंस से। क्योंकि इन जनरल लोग इसको एक ब्रॉड वे में, एक मैक्रो व्यू में ना समझते नहीं हैं। और अल्टीमेटली आप लास्ट तक, जब मैं इस वीडियो के लास्ट तक आऊंगा, अंत तक आऊंगा, आप समझ जाएंगे कि आने वाले 2 से 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं भारत के भविष्य के लिए। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या चीजें हो रही हैं वो मैं एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो बात चल रही है प्रोटेस्ट की, कि कॉकरोच जनता पार्टी और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड प्रोटेस्ट। तो पहली बात तो ये कि अब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट ये नहीं रह गया है। किसी टाइम पे ऐसा हुआ था, जो इसकी अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बोला कि भाई यहाँ पर तो आधी जनता कॉकरोच है, युवाओं के बारे में। और गलत, जो भी उन्होंने बोला होगा वो गलत ही था। उसको लेकर के लोगों में गुस्सा भड़का और कुल मिला के एक ऑनलाइन एक मूवमेंट, एक आंदोलन बन गया, जो अल्टीमेटली नीट एग्जाम के बाद में जब पेपर लीक्स हुए उसके बाद से कोएल्स हो गया और पिछले 1 महीने से दिल्ली में बैठा हुआ है। ठीक, जंतर मंतर पे ये लोग धरना प्रदर्शन विरोध अपना कर रहे थे और कल इनकी एक रैली थी, जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें वहां पे अनफोल्ड हुई। अब हो क्या रहा है, मैंने बोला ना, केवल ये सीजेपी नहीं रह गया है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं। शुरुआत में क्या होता था कि वहां 200 300 400 आदमी आते थे और फिर कुछ कुछ लोग जिनको लगा कि शायद इसमें कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट है वो इससे जुड़ते चले गए। तो अभी अगर इसमें ब्रॉडली देखें तो बहुत सारे अलग अलग फैक्शंस हैं और उनके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, इश्यूज हैं। जैसे एक फैक्शन उन लोगों का है जिनको हम भीम आर्मी कह सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद बहुत प्रोमिनेंट फैक्शन है। उसका नीट एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। वो इन जनरल, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए वो है। और कल की जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बड़ी संख्या में उनके भी लोग थे। एक दूसरा फैक्शन है वो आम आदमी पार्टी से है। और कई लोगों का ये मानना है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये एक्चुअली आम आदमी पार्टी का ही एक फ्रंट है। हो सकता है, नहीं हो सकता, अभी मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन कल उन्होंने अपना जो कैडर था वो भी वहां पे भेजा था, तो ये दूसरा पॉलिटिकल फैक्शन हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ ऐसे भी समर्थक हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल है। वो सच में जेन्युइन इश्यूज लेकर के आए हैं। आप देखोगे बहुत सारे युवा बच्चे अलग अलग जगहों से आ गए हैं, और मैं इनको भटके हुए नौजवान कहूंगा। इसलिए नहीं कि आवाज उठाना गलत है, इसलिए कि ये बहक करके यहाँ पे हैं। इनको पूरा जो गेम है ना, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी कोई खबर नहीं। इन्हें लगता है कि हर व्यक्ति इनके भले के लिए बात कर रहा है। जब मैं युवा था तो मुझे भी यही लगता था कि सारे बड़े लोग जो होंगे मेरे भले की बात कर रहे हैं। बहुत सारे तो वहां पे ऐसे लोग गए हुए हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है, तो कुछ इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के और अलग अलग जगहों पे जिनकी अपनी पहचान है, अ, मीडिया भी उनमें से कई लोग अपने आप को कहते हैं, वो लोग वहां पे गए हैं। तो उनका एक अलग पर्पज है कि चलो हम अपने जो लोग हैं उनको दिखाते हैं। इसके पक्ष में या इसके विपक्ष में दोनों ही तरह के लोग वहां पर हैं। ठीक है, दोनों ही तरह के सोशल मीडिया वाले लोग भी वहां पर पहुंचे हुए, इनकी भी बड़ी तादाद है, मुझे लगता है हजारों तो यही हैं। और लाखों लोग दिल्ली में हैं, उनमें से हजारों ये हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर प्रोटेस्ट में मजा आता है, उनका काम ही है प्रोटेस्ट करना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। हाँ ठीक है, कई लोगों को, ऐसे लोगों की जरूरत होती है सोसाइटी में जो हर प्रोटेस्ट में जाएं, और उनकी अपनी जगह है। तो इसमें लेफ्ट के लोग हैं, वो शुरू से इससे जुड़े हुए हैं। सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी होगा सबसे आगे आपको लेफ्ट के लोग मिलेंगे, वो हैं वहां पे। उनका भी पर्पस पॉलिटिकल है कि अल्टीमेटली सरकार के विरुद्ध असंतोष किसी भी प्रकार का हो, उसको अपनी तरफ मोड़ो, उसमें दिखाओ कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, खड़े भी रहते हैं। और उसमें और कुछ मुद्दे ऐड कर दो, और कुल मिलाकर के इसको, इसका कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट हम ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि
आप इनको मतलब मैं यहां पर कहूं तो पता नहीं कितना सभ्य लगेगा, ठीक है। उनका भी उद्देश्य सिर्फ यहां हुड़दंग करना है। कुछ लोग ऐसे तत्व हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है। आप कभी वीडियोस वगैरह देखोगे समझ जाओगे, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, पॉलिटिकल उद्देश्य। उनका बस ये है कि वहां जाना है, मारपीट करनी है, उनको उसी में मजा आता है। और वो उनमें से कुछ लोकल है, कुछ बाहर से भी आ गए हैं कि चलो ठीक है, मजा करेंगे, देखेंगे क्या है, प्रोटेस्ट हो रहा है, मजा आएगा, मेला देखने जा रहे हैं। तो अलग अलग तरह के इस तरह के कल कुछ लोग जुट गए थे। उनमें से कुछ लोगों को काफी मारपिटाई भी हुई, और पुलिस ने काफी बुरी तरीके से, स्पेशली जो जिनका ना जेन्युइन कंसर्न था, मुझे तो पिटने वालों में वो लोग ज्यादा दिखे हैं जो बेचारे जेन्युइनली परेशान होकर के आए थे सरकार से, ठीक है, जिनके जेन्युइन इश्यूज थे। क्योंकि बाकी तो ये ना, ये राजनीतिक लोग हैं, थोड़े चंट हैं, कोई ट्रक में बैठा हुआ है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनको ये भूले हैं, इनको लगता है कि सब हमारे भले के लिए बात कर रहे हैं, सबसे आगे हम चलेंगे, ठीक है। देशभक्त भी हैं बेचारे, पैट्रियट्स भी हैं, वो भी कल पिट गए। उनको पता चल गया होगा कि पुलिस किस तरीके से चीजों को हैंडल करती है। तो ये पुलिस की भी गलती है, कल यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज हुई पुलिस की। अच्छा, अब इस बीच हो क्या रहा है, इस सब में जो मैंने अलग अलग फैक्शन आपको बताए, जो पॉलिटिकल फैक्शंस हैं, वो चाह रहे थे कि हम इसका माइलेज लेकर के अपनी तरफ कर लें, और सरकार के अगेंस्ट में आ, आप देखेंगे डिफरेंट सेक्शंस, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं वो परेशान हैं। ऐसा नहीं कि परेशान नहीं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, और अलग अलग कारणों से परेशान है। कोई एथेनॉल की वजह से परेशान है, बहुत जेन्युइन कारण है। कोई एग्जाम लीक होने से परेशान है, बहुत ज्यादा जेन्युइन कारण है। करोड़ों बच्चे जो हैं, करोड़ों एस्पिरेंट्स एग्जाम लीक्स होने से परेशान है। इन जनरल करप्शन जितना है अभी, उससे लोग परेशान हैं। आप करप्शन हटाने के लिए आए थे, लेकिन अभी परसेप्शन ये है, और मेरे एक्सपीरियंस में रियलिटी भी है कि करप्शन पहले से बढ़ गया है। भले आप कह दें कि भाई टॉप लेवल पे करप्शन नहीं है, लेकिन टॉप लेवल पे करप्शन से ज्यादा पैसा आता भी नहीं है। सरकार और पार्टी के पास पैसा ज्यादातर सी छोटे छोटे पेटी करप्शन के थ्रू ही जमा होकर के आता है। ये भारत के लोकतंत्र की सच्चाई है। शराब की दुकान पे जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आपसे लिए जाते हैं, वो शराब का जो अनुज्ञापी होता है, जिसको लाइसेंस मिलता है, उसके पास नहीं जाते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं। ये जो इन चीजों को समझता है उसको पता है, और अगर जब भी आप कभी देखेंगे बाद में, तो ये चीजें सामने भी आएंगी, ठीक है। अब इस बीच आज और मजेदार चीजें हुई हैं, जैसे वो वांगचुक साहब, उनके कोर्ट केस में फैसला आ गया कि आप इनको अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में ले जाइए, ठीक है। कल की डिमांड्स जो थी, उनके अलावा कुछ और डिमांड्स आज जुड़ गई हैं, और एक और चीज साइड साइड में हो रही है। तो हुआ क्या, इनकी डिमांड थी कि कोई हमसे बात करे। आप लोगों ने सबने देखा होगा, ये लोग मिले नड्डा जी से, और वहां पे आश्वासन तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने इनकी मांगे ले ली, हाँ ठीक है, इस पे विचार करेंगे। तो 3 मांगे उन्होंने बोला। पहले तो ये कह रहे थे कि हम सरकार ही पलट देंगे, किसी ने कहा हम पार्लियामेंट ही उखाड़ देंगे, पार्लियामेंट के अंदर हम बैठेंगे। ये हुड़दंगी किस्म के लोग हैं, जिनके वीडियोस आपने देखे होंगे, ठीक है। बट अल्टीमेटली इनकी जो डिमांड्स थी, वो 3 डिमांड निकल करके आई कि नंबर 1, आप जो छात्र हैं जिनकी डेथ हुई, जिन्होंने सुसाइड किया है नीट वाले केस में, उनको 1-1 करोड़ रुपए का आप कॉम्पनसेशन दीजिए, अनुदान दीजिए। सही डिमांड है, और सरकार मेरे ख्याल से ये कर देगी, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट दिस इज नॉट ए सिस्टमिक सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तात्कालिक आप स्थिति पे बैंडेड लगाओगे। सरकार के पास क्या है, 20 करोड़ रुपया, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, सैंक्शन कर देगी, हो जाएगा ये काम। दूसरा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री, इनका इस्तीफा हमको चाहिए। ये अभी नहीं होगा, अनलेस कि बहुत बड़े लेवल पे ये आंदोलन फैल जाए, पूरे देश में फैल जाए, और सरकार चलना ही बड़ा मुश्किल हो जाए। ये नहीं होगा, इसलिए क्योंकि अगर ये मान लिया तो फिर परसेप्शन, सरकार ना हमेशा परसेप्शन पे ध्यान देती है। ये एक शेयर्ड डिल्यूजन है कि सरकार बहुत पावरफुल है। मैं मानता हूं सरकार बहुत पावरफुल है, आप मानते हैं, दुनिया मानती है, तो सरकार चल। जिस दिन लोगों ने कह दिया कि ये सरकार पावरफुल नहीं है और मानना शुरू कर दिया, उस दिन सरकार गिर जाएगी।
ठीक। तो अगर 20 दिन के अनशन से किसी मंत्री का इस्तीफा लिखवा लिया जाता है तो ये एक परिपाटी बन जाएगी, एक प्रेसिडेंट हो जाएगा। यानी आपको मंत्री जी का इस्तीफा दिलवाना है, आप अनशन करिए 20 दिन में किसी भी मंत्री का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। और ये डेंजरस परिपाटी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनको तो बहुत पहले दे देना चाहिए था, जनवरी में दे देना चाहिए था। जनवरी फरवरी में जब यूजीसी वाला केस हुआ था, उसके बाद जब नीट लीक हुआ तभी दे देना चाहिए था। वो बेशर्मी से बैठे हुए हैं, वो एक अलग विषय है टोटली। जो अभी होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। सरकार को ये लगेगा कि, और ये सच भी है, अगर इस तरीके से हमने मंत्रियों से इस्तीफा दिलवा दिया तो कल एथेनॉल वाले आ जाएंगे कि अब गडकरी जी का इस्तीफा लो, परसों कोई और आ जाएगा कि रेलवे मंत्री का इस्तीफा लो, उसके बाद कोई और आ जाएगा कहो कोई प्रधानमंत्री के लिए कह दे। तो ये तो गलत परिपाटी बन जाएगी, अलग अलग राज्यों में भी हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है। इस्तीफा लिया जाएगा, अभी नहीं लिया जाएगा। ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, 1 महीना 2 महीना बीत जाए, उसके बाद इस्तीफा भी आप देखेंगे उनसे लिखवा लिया जाएगा, बट अभी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और तीसरी मांग जो चल रही है वो ये है कि संसद में इस पे चर्चा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और सॉल्यूशन के साथ होनी चाहिए। देखिए, नीट में जिन लोगों ने सुसाइड किया है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दम पे जो लोग सुसाइड करते हैं, उसके रूट कॉज में आपको जाना पड़ेगा। वैसे कल 2 और सुसाइड की घटनाएं या सुसाइड के अटेम्प्ट की घटनाएं हुई हैं जो इन सब शोरूम में दब गई। एक तो त्रिपुरा के डीजीपी ने आत्महत्या कर ली, जो पुलिस में सबसे ऊंचे पद पे बैठा है, उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ एक आईपीएस ट्रेनी है, उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। तो ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि क्या कारण हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर कितना दबाव है, किस प्रकार का दबाव है, क्या वो पेरेंट्स का दबाव है, स्कूल का दबाव है, पीयर प्रेशर है, क्या चीज है जो उनको सुसाइड करने पे मजबूर कर रही है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पिता थे, वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे मेरे बेटे की फोटो लगी हुई है, बहुत होनहार बच्चा था, नीट का उसने परीक्षा दिया और अच्छे नंबर आ रहे थे, उसने आईआईटी भी निकाल लिया था, और जब दोबारा कोचिंग से फोन आया कि भाई दोबारा नीट होगा, तो वो अवसाद में चला गया। तो क्या हम पढ़ाई को इतना पनिशिंग बना रहे हैं कि बच्चे उससे डील नहीं कर पा रहे? और ये चीज ना मैं सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में भी देखता हूँ पढ़ते हुए, जब उनको पढ़ाता हूँ, कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ समय से परीक्षा दे रहे हैं, समय हो गया है, और अब उनको ना कोई गाइडेंस नहीं है, उनके पास में स्किल की भी कमी है, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में जाएं, और आंखों में उनकी डिप्रेशन दिखता है, आंखों में। तो ये चीज है, सरकार को इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ को भारत में बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जैसे गंभीरता दिखानी चाहिए, नहीं है हमारे बीच में। तो चूंकि हम एक आधुनिक समाज धीरे धीरे बन रहे हैं, इस दिशा में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। केवल पढ़ाई हो जाने से या नीट सही हो जाने से, क्योंकि भारत 1.5 अरब आबादी रहती है, इतना कंपटीशन है, आप कितनी भी सीटें बढ़ा दीजिए मेडिकल का, हमेशा कुछ बच्चे रहेंगे, या यूं कहूं मेजॉरिटी बच्चे रहेंगे जो मेडिकल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। वही आईआईटी के विषय में, वही किसी और भी परीक्षा के विषय में, मेजॉरिटी बच्चे कभी भी सफल नहीं होंगे, तो उनको हम असफल कह देंगे। तो इसका क्या किया क्या जा सकता है, इस पे बहुत गंभीर चर्चा की, और एक गुड फेथ में चर्चा की आवश्यकता है कि क्या हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव करियर्स नहीं है। सबको ही क्या आईएएस या फिर इंजीनियर और डॉक्टर बनना है? वो अल्टरनेटिव करियर्स, इतने जो वैकल्पिक जो करियर हैं, इतने अट्रैक्टिव क्यों नहीं है कि वहां पे लोग जाने की सोचें? तो इन सब विषयों पे भी विचार करने की आवश्यकता है। पर आज हम मुद्दे से भटक रहे हैं, वापस आते हैं। कुछ और चीज हुई है, कांग्रेस पार्टी ने आज एक अलग पैंतरा चल दिया। क्या पैंतरा चला है? अब उनको समझ में आ गया ना कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है कल, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर गया। मैंने कहा बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और पॉलिटिकल लोग इसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी
इसका विरोध नहीं किया पहले, उन्होंने समर्थन नहीं किया, वो सरकार के विरोध में है, तो समर्थन ही, लेकिन ओपनली समर्थन में नहीं आए, जंतर मंतर पे भी नहीं आए, जहां पे केजरीवाल गए थे आम आदमी पार्टी के, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गए थे, तब उनको लगा हम गेम में पीछे चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, आज वे धरने पे बैठ गए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने। जंतर मंतर पे धरने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती, दुनिया भर की बात है। जहां प्रधानमंत्री का निवास है, घर है, उसके सामने अगल बगल ही सब लोग नेता रहते हैं बड़े बड़े, वो आए, वहां पे जमा हुए, राहुल गांधी और बाकी जो उनके बड़े बड़े नेता वहां पे धरने पे बैठ गए और मांग ये कि भाई इस पे हम चर्चा करें, और इनको वही सारी मांग कि इस पे मुआवजा मिलना चाहिए, यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए। और जब सरकार की तरफ से वार्ता के लिए भी लोग आए, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो सरकारी मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो आए वार्ता के लिए, उन्होंने कहा भाई ऐसी ऐसी मांगे हैं, उन्होंने कहा मान लिया है। अब लेकिन राजनीति तो इससे नहीं होती है, तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी तुरंत चाहिए। ये वो आप कह सकते हैं छोटा सा ना राई का पहाड़ बन चुका है। उनका इस्तीफा जनवरी फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में बहुत आराम से लिया जा सकता था। जुलाई में ये आपके गले की फांस बन चुका है, और ये कुछ नहीं है, ये नेग्लिजेंस है। और सरकार जो है ना, जो उसके टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, किस प्रकार से वे जनता से कट गए हैं, इसका ये प्रमाण है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता इन सब चीजों से दुखी है, गुस्से में है, और अपोजिशन किसी हद तक जनता के साथ में है। तो फिलहाल वे प्रधानमंत्री कार्यालय के, प्रधानमंत्री निवास के सामने बैठ गए हैं, और ये धरना अब उन्होंने बोल दिया कि देश भर से लोग हमारे पास आइए। कांग्रेस का अपना कैडर है, अपनी शक्ति है, अपना संगठन है। कोई बड़ी बात नहीं कि अगले 2-3 दिन में आप हजारों की भीड़ प्रधानमंत्री के निवास के बाहर देखें, और वही दिल्ली पुलिस के जवान और आरपीएफ आरएएफ के जवान जो हैं, वहां पर आपको दिखेंगे फिर से लाठीचार्ज करते हुए। ये होगा, ठीक है। अगर कांग्रेस समझदार है तो ये करेगी। क्यों? क्योंकि राजनीति किसी न किसी के खून पर ही आगे चढ़ती है, ये इतिहास रहा है। जब तक किसी का बलिदान नहीं होगा, किसी की बलि नहीं ली जाएगी, कोई भी राजनीतिक आंदोलन ऊपर नहीं जाता है। तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि यहां कुछ ना कुछ अप्रिय घटना हो जाए। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ यथास्थिति, वस्तु स्थिति जो है वो बता रहा हूं, और बहुत हो सकता है कि ज्यादा ही फ्रैंक शब्दों में बता रहा हूं। इसको आप भविष्यवाणी समझ लीजिए। मुझे पता है बहुत लोग इसको देखेंगे नहीं, बहुत कम लोग इसको देखेंगे, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं, संभवतः आप इसको नोट करेंगे अगले कुछ दिनों में। अच्छा, इस बीच एक तीसरी चीज हो रही है। पंजाब से किसानों का दल हरियाणा होते हुए दिल्ली आने की फिराक में, और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे उनको रोका गया, शंभू बॉर्डर जैसे कहते हैं, उसे रोका गया। अगर कोई डिटरमिंड है दिल्ली आने के लिए, तो आप उसको नहीं रोक सकते। केवल शंभू बॉर्डर एक रास्ता नहीं है, और केवल बता करके आना नहीं है। बिना बताए 3, 4, 5 के बैच में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ये कल हुआ है, जब सुबह लग रहा था कि ये प्रदर्शन कोई बहुत ज्यादा एक फुस बम निकलेगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेगा। आफ्टरनून में आप देखो लाखों लोग वहां पहुंच गए, और कल जो मार पिटाई हुई है उसकी वजह से और लोगों की सहानुभूति इससे जुड़ी है। अब लोग इससे और जुड़ेंगे, भले ही वो कांग्रेस से जुड़े, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है। आधे लोगों को लगता है कि कांग्रेस कर रही है, जनता इतनी पॉलिटिकली अवेयर थोड़ी। आधे लोग समझ रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस जनता पार्टी, कई लोग समझ रहे हैं दोनों एक ही है। तो अब दिल्ली में आप धीरे धीरे भीड़ देखेंगे, प्रदर्शन वालों की भीड़। और उसी तरफ पंजाब से किसान, उनका कहना है कि अमेरिका से आपने जो एक ट्रेड डील करने की बात करी है, व्यापार समझौता करने की बात करी है, किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ है, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने देखा है, इन्होंने पहले भी विरोध प्रदर्शन जब किया था, 26 जनवरी की बात है, ये लाल किले पर चढ़ गए थे। और अभी भी ऐसी संभावना है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाली है। 15 अगस्त में 20-25 दिन अभी बाकी हैं, और आप देखिएगा यह जो असंतोष है धीरे धीरे बढ़ेगा किसी न किसी विषय पर। विषय जेन्युइन है,
उनका राजनीतिक लाभ लिया जाएगा और अक्षमता की पूरी जिम्मेदारी, इसका पूरा दायित्व सरकार के ऊपर में है। लोग, इनके ही शुभ चिंतक और विरोधी भी हफ्तों से, महीनों से इनका ध्यान जिस तरफ आकर्षित कर रहे हैं, बहुत निर्लज्जता से इनके नेता कह रहे नहीं, ये कोई विषय ही नहीं है। नीट लीक हो गया, हम एयरफोर्स के माध्यम से कराएंगे। एथेनॉल में ब्लेंडिंग है तो कोई बात नहीं, आप 168 रुपए का पेट्रोल खरीदिए, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब इस प्रकार की आप अहंकारपूर्ण, निर्लज्जतापूर्ण बातें करते हैं तो निश्चित रूप से आप समझिए कि जनता इसको पसंद नहीं करती। ये पिछली बार कांग्रेस की सरकार में भी होता था। आज कांग्रेस के बहुत सारे चेहरे जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उस समय उनका अहंकार 7वें आसमान पे था। आदमी को वो आदमी नहीं समझते थे, और उस सब का जो परिणाम है वो हमको देखने को मिलता है 2014 में। कांग्रेस की जिस प्रकार से ड्रास्टिकली सीटें रिड्यूस हो गई, तो ये चीज सरकार को रियलाइज करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तीनों तरफ से सीजेपी और आम आदमी पार्टी अपना छोड़ने वाले नहीं है। आप अगर देखोगे, उनके नेताओं की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कि राहुल गांधी ने हमारा प्रोटेस्ट फेल करने के लिए अपना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। दोनों का बहुत तगड़ा संगठन है, और अगर दोनों किसी तरीके से मिल गए, और उसमें अगर ये जो किसान है पंजाब से आने वाले ये मिल गए, और अगर कोई चौथा फैक्शन मिल गया, आपको आने वाले अगस्त में बहुत ऐतिहासिक चीजें होती हुई देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके लिए अभी कोई तैयार नहीं है कि क्या हो सकता है। ठीक है, और मैं भी नहीं बोलूंगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन आने वाला अगस्त, और यही नहीं, मुझे लगता है ये चीजें सितंबर अक्टूबर तक भी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो एक के बाद एक किसी न किसी इश्यू पे प्रोटेस्ट करते मिल सकते हैं। आपको शायद पता हो या ना पता हो, कल ही कश्मीर को लेकर के भी 370 को लेकर के भी प्रोटेस्ट था दिल्ली में, और अलग अलग विषयों पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और एक बार अगर आपने मांग मान ली तो फिर पता है लोगों को कि किस तरीके से मांगे मनवानी है। और इसका प्रेसिडेंट रख दिया गया था किसान आंदोलन के टाइम पे, जब आपने वो आ, कानून वापस ले लिए, तो तब समझ में आ गया कि सरकार भले ही 303 सीट की हो, उसको तो दबाया जा सकता है, और दबाना चाहिए। अपने अपने इंटरेस्ट के लिए सबको लड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स इंटरैक्ट करते हैं, तभी डेमोक्रेसी ठीक से संचालित होती है। अब मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं देने वाला कि सड़क पे उतरना गलत है, सही है। जिसको उतरना है वो उतरेगा, मेरे कहने से कोई रुकने वाला नहीं है। मुझे लगता है ये वीडियो जो मैं भेज रहा हूँ, इसको 100 लोग भी देखने वाले नहीं है, 50 लोग भी देख लेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी। लेकिन बहुत सारी चीजें, डिफिकल्ट सिचुएशन आने वाली है। साथ साथ में इस बार वर्षा को लेकर के जो आंकड़े हैं, भविष्यवाणियां हैं कि अल नीनो चलने वाला है, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जुलाई है अभी, वर्षा सितंबर तक चलती, अगस्त और सितंबर का भी पता नहीं है कि क्या होगा। इस बार फर्टिलाइजर की शॉर्टेजेस हैं, और अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है ईंधन की भी शॉर्टेज आपको दिखाई दे। ये सब चीजें मिल करके बहुत एक्सप्लोसिव, विस्फोटक वातावरण तैयार कर सकती। मैं भविष्यवाणी करने का दावा नहीं रखता, लेकिन मुझे परिस्थिति बहुत अच्छी अगले 2 महीने के लिए सरकार की नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह के कुछ वीडियोस लेकर के, जो मेरी एनालिसिस होगी, जो चल रही है सिचुएशन, मैं आपके पास में आता रहूंगा। अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये बातें मेरी कैसी लगी। कुछ अगर चाहते हैं मैं बदलाव करूं तो अवश्य मैं भी करने की कोशिश करूंगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।